नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के अंतर्गत दोस्तों सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जशपुर, इन 6 जिलों के अंतर्गत दोस्तों पंचायत विभाग में बम्पर भर्ती सामने निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जिला समन्वयक, आवास समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3, तकनीकी सहायक, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी तथा अर्थधारी अभ्यर्थियों को दोस्तों आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, वेतनमान क्या होने वाली है, साथ ही अंतिम तिथि इसकी क्या रहेगी। इनकी पूरी जानकारी दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहली भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात करें तो पहली भर्ती विज्ञापन सरगुजा जिले की ओर से आ रही है। सरगुजा जिले के अंतर्गत दोस्तों जिला स्तर पर साथ ही जनपद स्तर पर भर्ती किया जाना है। तो जिला स्तर पर लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही सहायक ग्रेड 3 की भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार जनपद स्तर पर भी दोस्तों विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनांक 10/10/2024 की स्थिति में दोस्तों जो भी अर्थधारी अभ्यर्थी रहेंगे, जो इच्छुक अभ्यर्थी रहेंगे दोस्तों, दिनांक 10 अक्टूबर 2024 तक शाम के 5:30 बजे तक दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर से स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से दोस्तों आवेदन आमंत्रित क्या जाना है। अगर आप इस 10 अक्टूबर 2024 के पश्चात आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर नियम में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे दोस्तों जिला स्तर पर जो भर्ती किया जाना है उसी की। तो सबसे पहले लेखापाल के लिए कुल 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद है, उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद है। उसी प्रकार जनपद स्तर पर बात करें दोस्तों, जनपद स्तर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं विकासखंड समन्वयक के कुल 1 पद है, उसी प्रकार तकनीकी सहायक के कुल 6 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के दोस्तों कुल 5 पद है। इसी प्रकार दोस्तों जनपद स्तर पर कुल 12 पदों पर भर्ती किया जाना है, साथ ही दोस्तों जिला स्तर पर कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार जिला पंचायत सूरजपुर में दोस्तों कुल 15 पदों पर भर्ती किया जाना है। अब इसकी दोस्तों शैक्षणिक योग्यता साथ ही वेतनमान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखापाल की, जो कि जिला स्तर पर भर्ती किया जाना है। तो इसकी सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि रहना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रहना भी आवश्यक है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आपका वाणिज्य रहेगा, है ना, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रहना आवश्यक बताया गया है। और इसकी जो संविदा वेतन की अगर हम बात करें तो 23,350 रुपये दोस्तों, ये जो कि मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत दिया जाएगा। और इसकी जो मेरिट अंक है दोस्तों कुछ इस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, जिसको आप अच्छे से देख लेंगे, है ना। और दोस्तों इसकी जो प्राथमिकता रहेगी वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव रहेगी। इसकी जो प्राथमिकता के साथ साथ उच्च शिक्षा एमकॉम को प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना। इसी प्रकार देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 है। सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत दोस्तों जो यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त जो शिक्षा मंडल है उसी से दोस्तों 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है। साथ ही दूसरे नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा रहना आवश्यक बताया गया है। उसी के साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग जो कि 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से रहना आवश्यक है। उसके साथ ही दोस्तों मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन या परीक्षा परिषद से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर नॉलेज रहना भी आवश्यक है ना। इसका जो प्राथमिकता भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो मासिक वेतन रहेगा 18,000 रुपये रहेगा। उसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों जो कि जिला स्तर पर भर्ती किया जाना है, साथ ही जनपद स्तर पर भी भर्ती किया जाना है।
और इसकी शैक्षणिक योग्यता भी दोस्तों सेम है। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण रहना आवश्यक है ना। उसी के साथ ही दोस्तों जो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, उसी प्रकार दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी उसी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर आपको चयन किया जाएगा, है ना। और इसकी जो मासिक वेतन रहेगा दोस्तों 23,350 रुपये रहने वाली है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है विकासखंड समन्वयक, जो कि जनपद स्तर पर किया जाना है। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी दोस्तों, वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बीई या फिर बीटेक से न्यूनतम 60 अंक के साथ उत्तीर्ण रहना आवश्यक है। और इसकी जो वेतनमान रहेगी 39,875 रुपये, जो कि मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत दिया जाएगा, है ना। उसी प्रकार देख सकते हैं। अगला है तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक दोस्तों जनपद स्तर पर भर्ती किया जाना है। और इसकी जो वेतनमान रहेगी दोस्तों 35,165 रुपये रहेगी। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से बीई या फिर बीटेक में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण रहना आवश्यक है। उसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, इसके जो संविदा रिक्त पद है उसके कुछ नियम एवं शर्तें दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसमें आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा, जो आवेदन है दोस्तों स्पीड पोस्ट करना रहेगा। और ये दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर में ही करना रहेगा। और दिनांक 10/10/2024 के पहले दोस्तों आपको कर देना रहेगा। अगर आप इसी स्थिति में 10 अक्टूबर 2024 के पश्चात अगर आप आवेदन करवाते हैं तो आपका आवेदन को दोस्तों स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता की तो बात कर चुके हैं, अब इसकी आयु सीमा की बात कर देते हैं। आयु सीमा दोस्तों इसकी न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, साथ ही अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन प्रारूप की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आवेदित पद का नाम लिखना रहेगा, साथ ही संबंधित जिला का नाम लिखना रहेगा। और दोस्तों ये सभी जिलों के लिए सेम है ना। तो इसको दोस्तों दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी जिलों के लिए सेम ही आवेदन प्रारूप है, तो आप इसी को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदित पद का नाम रहेगा कि आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, साथ ही संबंधित जो जिला रहेगा उसका नाम लिख रहेगा, है ना। उसी प्रकार देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जो जिला रहेगा उसी का नाम लिखना रहेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों स्वप्रमाणित फोटो चिपका करना रहेगा। उसी प्रकार देख सकते हैं आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, लिंग, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, साथ ही वर्ग है, पत्र व्यवहार का पूरा पता है, साथ ही स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको दोस्तों फिलअप करना रहेगा, है ना। तो उसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंत में एक आपको घोषणा पत्र यहाँ पर देना रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे जिले की अगर हम बात कर लेते हैं, अब दूसरी भर्ती विज्ञापन के बारे में बात करें दोस्तों, तो दूसरी भर्ती विज्ञापन कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ की ओर से आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों प्रशिक्षण जो समन्वयक है, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा निरीक्षक पद पर भर्ती किया जाना है, जो कि जिला स्तर पर साथ ही जनपद स्तर पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वर्गवार जो रिक्तियाँ है दिया हुआ है ना। इसमें दोस्तों प्रशिक्षण समन्वयक इसके लिए एक पद रखा गया है। साथ ही अगर हम बात करें जनपद स्तर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकासखंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ जिले के अंतर्गत रखा गया है। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 10/10/2024 तक ही इसकी अंतिम तिथि रखा गया है। लगभग दोस्तों सभी जिलों का सेम ही यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वो रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूँ। तो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों सभी जिलों का यहाँ पर सेम ही है ना। साथ ही दोस्तों इसकी जो वेतनमान है वो भी दोस्तों सेम रखा गया है। और इसके लिए जो कार्य अनुभव है वो भी दोस्तों सभी जिलों का सेम है। साथ ही एवं जो नियम एवं शर्तें हैं वो सभी जिलों का सेम ही रखा गया है ना। अब इसकी जो आवेदन प्रारूप है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं
सरगुजा जिले की अगर हम जो आवेदन प्रारूप आपको मैं बता चुका हूं, तो उसी प्रकार दोस्तों रायगढ़ जिले का जो आवेदन प्रारूप भी सेम ही है ना। इसमें दोस्तों आपका जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है जिला पंचायत रायगढ़, ये दोस्तों पहले से दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से आप देख लेंगे। अब दोस्तों तीसरी भर्ती विज्ञापन के बारे में अगर हम बात करें, तो तीसरी भर्ती विज्ञापन मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की ओर से आ रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको जिला पंचायत स्तर पर साथ ही जनपद पंचायत स्तर पर दोस्तों भर्ती किया जाना है, जिसमें से विकासखंड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक के जो रिक्त पद है वहां पर दोस्तों भर्ती किया जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों विकासखंड समन्वयक साथ ही तकनीकी सहायक की भर्ती किया जाना है, और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है साथ ही जो संविदा वेतनमान है वो सभी जिलों का सेम ही है। तो पहले भर्ती विज्ञापन में दोस्तों सरगुजा जिले की जो पूरी डिटेल्स है विकासखंड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक की, इसकी पूरी डिटेल्स बता चुके हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, साथ ही संविदा वेतन क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगा और इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/10/2024 तक ही इसकी अंतिम तिथि रखा गया है। लगभग दोस्तों सभी जिलों का सेम ही है, और इसका जो आवेदन प्रारूप है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये रहा दोस्तों आपके जो आवेदन प्रारूप। सभी जिलों का दोस्तों सेम ही आवेदन प्रारूप है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, है ना। अब चौथी भर्ती विज्ञापन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो चौथी भर्ती विज्ञापन जिला पंचायत दंतेवाड़ा की ओर से आ रहा है, जहां पर दोस्तों जिला स्तर पर लेखापाल साथ ही जनपद स्तर पर विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की भर्ती किया जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला स्तर पर जो लेखापाल रहेंगे उसी के लिए दोस्तों कुल 1 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसी के साथ ही दोस्तों विकासखंड समन्वयक के 1 पद, तकनीकी सहायक के 2 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद। ये रहा दोस्तों आपके जनपद स्तर पर। इसी प्रकार जिला पंचायत दंतेवाड़ा के अंतर्गत कुल 5 पदों पर भर्ती किया जाना है, और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही जो वेतनमान रहेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहली भर्ती विज्ञापन में सरगुजा जिले के अंतर्गत जो भर्ती विज्ञापन निकाली गई है उसी की शैक्षणिक योग्यता बता दिया हूं, और सभी जिलों का सेम ही है ना। तो इसी कारण दोस्तों मैं इन सभी को नहीं बता रहा हूं। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी आवेदन प्रारूप की। तो आवेदन प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, जो कि सभी जिलों का सेम है ना। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों आपके दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आवेदन प्रारूप की। तो सभी जो डिटेल्स है दोस्तों सभी जिलों का सेम ही है। अब 5वीं भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5वीं भर्ती विज्ञापन जिला पंचायत जांजगीर चांपा की ओर से आ रही है। जांजगीर चांपा के अंतर्गत भी दोस्तों लेखापाल साथ ही तकनीकी सहायक के भर्ती किया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखापाल के कुल 1 पद है और तकनीकी सहायक के कुल 1 पद है। इसी प्रकार कुल 2 पदों पर भर्ती किया जाना है, और इसकी शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही जो संविदा वेतनमान है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। इसके नियम एवं शर्तें सभी जिलों का सेम है, इसी कारण मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आप इसकी नियम एवं शर्तें देखना चाहते हैं तो पहली भर्ती विज्ञापन है जो कि इसी वीडियो में है दोस्तों सरगुजा जिले की, उसी को देख सकते हैं, और उसी जिले के अंतर्गत दोस्तों सभी जिलों का सेम है। और इसकी जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 1 दिन की वृद्धि कर दी गई है, और इसकी अंतिम तिथि 11/10/2024 तक रखा गया है। अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी रहते हैं, पात्रधारी अभ्यर्थी रहते हैं, तो दोस्तों आप 11/10/2024 तक इसकी अंतिम तिथि रखा गया है, और इसी तिथि के अंतर्गत दोस्तों आप स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना जो आवेदन प्रारूप है वो भेजवा सकते हैं। अब 6वीं भर्ती विज्ञापन की बात करें दोस्तों, तो 6वीं भर्ती विज्ञापन जिला पंचायत जशपुर की ओर से निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों सहायक अभियंता साथ ही सहायक ग्रेड 3 की भर्ती किया जाना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिला स्तर पर रहने वाली है दोस्तों। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है साथ ही जो वेतनमान है और जो मेरिट के अंक निर्धारण किया जाना है वो यहाँ पर दिया हुआ है ना। और इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 10/10/2024 तक ही रखा गया है। लगभग सभी जिलों का सेम ही है दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विकासखंड समन्वयक है, तकनीकी सहायक है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है,
इसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं पहली भर्ती विज्ञापन जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत इसी वीडियो के माध्यम से ही मैं बता चुका हूँ, तो उसी के आधार पर दोस्तों आप शैक्षणिक योग्यता साथ ही वेतनमान देख सकते हैं, क्योंकि सभी जिलों का सेम ही है ना। जो आवेदन प्रारूप है कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, आपके जशपुर जिले की, है ना, तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ के 6 जिले यानी कि दोस्तों 6 जिलों के अंतर्गत ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की ओर से बम्पर भर्ती सामने निकल कर आ रही है।